गुड मॉर्निंग सर। आज मैं आपसे लता मंगेशकर जी के बारे में एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। उनका 50 इयर्स तक एक एक्टिव सिंगिंग करियर रहा है और उसके बाद भी 70 साल तक उन्होंने काफ़ी सारे गाने गाए हैं। तो सर, एज अ फिल्म मेकर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या राज है कि आप हाफ सेंचुरी से भी ज़्यादा एक एक्टिव करियर कैसे मेंटेन रखते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि सफलता के शिखर पर तो बहुत से लोग पहुंचते हैं, लेकिन वो शिखर कितनी देर तक रहता है। कईयों की सफलता 10 साल तक रहती है, कईयों की 20 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक। और लता जी का जो सफलता है वो 50 साल तक एक ही स्थान, एक शिखर पर एज ए गायिका, प्लेबैक सिंगर वो रही। और आज वो भारत की रत्न कहलाई, भारत रत्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है। वो चली गई हैं, लेकिन वो गई नहीं है, सदियों तक रहने वाली है हमारे साथ। और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया उनसे प्रभावित है और उनका आदर करती है और उनके जाने का दुख महसूस करती है। जो सवाल आपने पूछा है कि एक कैरियर 50 साल तक, 70 साल तक कैसे रह सकता है, आपकी कला से भी ऊपर कुछ होना चाहिए। आपके पास कला की निपुणता तो आप पा सकते हैं, लेकिन एक टॉप पर 50 ईयर्स तक रहना किसी डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, कलाकार के लिए या इवन दूसरे क्षेत्र में आसान नहीं है। मैं आज उनकी बात करूंगा जो लता जी के पास है। एज ए सिंगर से भी ज़्यादा लता जी के बचपन से अगर हम शुरू करें तो 12 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग शुरू किया। जब एक्टिंग कर रही थी तो वो कह रहे थे कि हम जब एक्टिंग करने जाते थे तो मुझे पता भी नहीं था कि इस स्टूडियो के अंदर कैंटीन है। भूखा प्यासा भी घर चली जाती थी, जब तक किसी ने नहीं उनको बताया कि देखो तुम इतना काम कर रही हो, सारा दिन बैठी हुई हो अकेली, खाना मिलता है यहाँ पर, आओ मैं तुमको कैंटीन में खाना देता हूँ। जिसने कभी डिमांड ही नहीं की, कहीं अपना शोध या प्रतिशोध या क्रोध दिखाया ही नहीं कि मुझे फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, ये मेरा काम है, मुझे करना है, जो मिल गया वो ठीक है, जो नहीं मिला वो भी ठीक है, लेकिन मैं अच्छा काम कर रही हूँ, अच्छा गा रही हूँ, अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ, परफॉर्मेंस कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। ये कितनी बड़ी बात बचपन से थी उनकी, और उनकी सादगी आज तक रही। मैं जब लास्ट टाइम उनके घर गया अपने परिवार के साथ, व्हिस्लिंग वुड्स की स्कॉलरशिप हम म्यूज़िक स्कूल को देने वाले थे और उसमें हम चाहिए थे कि लता मंगेशकर जी जुड़े। तो लता मंगेशकर जी बहुत खुश हो गई जब हमने कहा उनसे कि आपके नाम से हम एक इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप खोलना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि मेरे नाम से स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। मैं उसके लिए क्या कहूँ, मैं सुभाष भाई कहूँ या सुभाष जी कहूँ, भाई ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत नज़दीक का रिश्ता है। मैं उनकी भी बहुत आभारी हूँ। अब लता मंगेशकर के हिसाब से तो बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, बहुत सी गाड़ियाँ होनी चाहिए। एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में एक फ्लोर था, फ्लोर में एक घर था, सादा खाना, सादी बातें। तो उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लालसा नहीं थी, लालच नहीं था। ये उनका स्वभाव हमने शुरू से आखिर तक देखा। मैंने कितने पिक्चरों में उनके गाने रिकॉर्ड किए, उनके गाने देखे मैंने। सबसे पहला गाना उन्होंने मेरी कालीचरण में जा रे जा हर जाई गाया, तब मैंने उनके पाँव छुए, बड़े प्यार से मिले मुझे। कल्याण जी ने बोला ये नया डायरेक्टर है सुभाष के, कालीचरण फिल्म। मैं स्टूडियो में गया, अच्छा सुभाष जी क्या कहानी है आपकी? कहानी पूछी, सिचुएशन पूछी, कौन गा रहा है, कौन सा एक्टर है। तो आप देखिए कि वो सिंगर नहीं थी, वो परफॉर्मर थी। उनको मालूम था कि जो मेरा क्षेत्र है वो प्लेबैक सिंगिंग है, मैं किसी कैरेक्टर के लिए गा रही हूँ। एक नाटक चलता है, उस नाटक में एक कैरेक्टर है, उसकी क्या भावनाएं हैं, क्या सिचुएशन है, वो पूरा पहले जानती थी। गाने से पहले लिरिक्स पढ़ती थी ध्यान से कि राइटर ने क्या क्या लिखा है, क्या कहना चाहता है। जो काम है उस काम से पहले आपकी जो मानसिक तैयारी है और आपकी जो क्राफ्ट को जानने की इच्छा है, वो कभी ऐसी नहीं है कि हाँ बताइए मुझे नहीं मालूम गाना है, चलिए रिकॉर्ड कीजिए, मैं स्टार सिंगर हूँ, हाँ कौन सा सुर लगेगा, कौन सा ये करो, गाना शुरू किया। नहीं, उन्होंने कर्ज के टाइम पे भी मुझे पूछा, मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, तो कौन सी लड़की गा रही है? क्योंकि ऐसा लगता है कि 16 बरस की लड़की है। मैंने हाँ जी बस 16 बरस की है, वो टीना मुनीम करके लड़की है, वो गा रही है इसमें ऋषि कपूर के साथ। तो उन्होंने गाते हुए भी कहा तू 17 बरस का, मैं 16 बरस की। फिर आखिर में करते करते उन्होंने क्या, मैं 16 बरस की, तू 17। अब ये 16 जो है ना लक्ष्मी जी ने बताया था ना मैंने बताया था, ये तो उन्होंने खुद कैरेक्टर को जाना, तो वो कैरेक्टर में घुस के फिर वो परफॉर्म करती थी, उसकी साइकोलॉजी को समझ के, उसकी गाने की फिलॉसफी को समझ के। तीसरी उनसे बात थी विनम्रता, अफेक्शन दूसरों के लिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये बड़ा डायरेक्टर है या छोटा डायरेक्टर है, सबके साथ एक ही तरह प्यार, एक ही तरह सिम्पैथी।
आप कभी भी बात करो तो ऐसा लगता था कि मेरी मदर बात कर रही है, मेरी नानी दादी बात कर रही है। जब हम उनके घर में गए, हमारे स्टूडेंट्स उसको मिलने गए विस्लिंग वुड्स के, तो इतने प्यार से मिली। वो लड़के सोच रहे थे कि हम सोचे थे कि बहुत बड़ा एटीट्यूड होगा, इतनी बड़ी एलिजेंट है, क्या खाओगे बेटा, ये खा लो, देखो ये बड़ा अच्छा होता है, ये खा लो, ये बहुत अच्छा। शी वॉज नॉट ओनली सिंगर, शी वॉज ए ग्रेट सोल। दूसरों के लिए कंपैशन, दूसरों के लिए सिंपैथी, प्यार, उसी की वजह से तो उन्होंने हर गाने को अच्छा से समझा, गाने के सब टेक्स्ट को समझा। और मोस्टली वो गाना गाती थी, गाना सुनती भी नहीं थी, चली जाती थी कि भाई ठीक है, अच्छा हो गया आपको, आप देखिए। कभी कभी सुनती थी वो गाना। मुझे याद है कि जब बड़ा दुख दीना गान हुआ हमारा राम लखन फिल्म में, और तब भी उन्होंने मुझे पूछा कि कौन गा रहा है फिल्म में, क्योंकि उनको था कि फिल्में भी देखती थी, नाटक से उनका परिचय था। मैं खाली स्टेज सिंगर नहीं हूँ, मैं प्लेबैक सिंगर हूँ। बड़ा दुख दीना जब गाना चल रहा था तो उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने कहा एक नई लड़की है माधुरी दीक्षित, और ये अवस्था है, ये सिचुएशन है, और वैसे ऐसे पूरा डिटेल में समझाया। और उन्होंने इतना अच्छा गाया, जो गाना हम अभी 100% सोच रहे थे, वो गाना 150% में चला गया। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि उन दिनों में वो इतनी बिजी रहती थी, डेट नहीं मिलती थी। सारे प्रोड्यूसर, पूरी इंडस्ट्री जो थी, उन्हीं को चाहती थी कि लता जी गाएं। लेकिन मैं उनके पास गया लक्ष्मी जी को लेके एक स्टूडियो पे, और मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं बोला देखिए लता जी, मैं ये गाना नहीं पिक्चराइज कर सकता अगर आप नहीं गाएंगे तो। मेरा ये दिल कहता है कि इतनी अच्छी ट्यून लक्ष्मी जी ने बनाई है, प्यारी जी ने बनाई, बख्शी जी ने लिखा है। तो हंसने लगी है, इतना भी क्यों सेंटिमेंटल हो रहे हो, गाने तो गाने होते हैं, किसी से भी कमाल। मैंने नहीं, मैं तो चेंज कर दूँगी। तो हंस मुस्कुरा के बोली अच्छा मैं आती हूँ। और उन्होंने कोई शूटिंग कैंसिल कर, प्रोग्राम कैंसिल किया और मेरे गाने पे आए। और गाना गाने के बाद उन्होंने ये गाना सुना, और ये बहुत रेयर हुआ ऐसा। मेरे से बहुत प्यार था उनका, मुझे अपने छोटे भाई की तरह समझती थी। मेरी फिल्में भी देखती थी, उनको कर्ज फिल्म बड़ी पसंद थी। मुझे कहती तुम फिल्में बहुत अच्छी बनाती हो। मैंने बोला जी मैं तो आपका बचपन से फ़ैन हूँ। जब मैं गाना सुनता था आएगा आने वाला, तब से पहला गाना मैंने ज़िंदगी में वही गाया। कालीचरण में भी आपने मेरा पहला गाना जा रे जा हर जाई गाया। तो एक संबंध था हमारा आपस में। पर मैंने उनके अंदर एज ए बियॉन्ड सिंगर बहुत सी क्वालिटीज़ देखी। किसी भी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ती थी, देश प्रेम उनको बहुत था, क्रिकेट का शौक़ बहुत था, सबका आवाभगत करना, पूरे परिवार को देखना, अपने परिवार से संपूर्ण प्रेम था उनका। ये सब क्वालिटीज़ जब होती हैं तो एक अच्छी आत्मा का पता लगता है। अच्छी आत्मा से ही कला पैदा होती है। और मैं ये समझता हूँ कि प्रोफेशन कोई भी हो, हर प्रोफेशन में एक कला है। आप ये मत समझिए कि कलाकार सिर्फ गाना है या एक्टिंग है, लेकिन उसके अंदर ईश्वर बैठना, उसके अंदर सात्विकता होना, आध्यात्मिकता होना भी बहुत ज़रूरी है। ये मैंने सीखा उनसे। ये लोग जो 70 साल तक रहते हैं, 50 साल तक रहते हैं कलाकार, वो ऐसे ही नहीं रहते, ये सदियों तक रहेंगे। अभी मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप शास्त्रीय संगीत का शास्त्रीय संगीत क्यों नहीं गाती? बोले मैं अगर गाऊंगी, शास्त्रीय संगीत में एक अपनी रुतबा है, अपना एक शान है उसके अंदर। मेरे गाने हर अलग अलग कैरेक्टर्स के हैं। जैसे हम लिरिक्स लिखते हैं तो हम एक सिचुएशन पे किसी कैरेक्टर के लिए लिखते हैं। जब पोएम लिखते हैं तो हम खुली लिखते हैं, जो हमारे विचार हैं। जो पोएम में और लिरिक्स साइड में फ़र्क होता है, वही क्लासिकल सिंगर में और प्लेबैक सिंगर में फ़र्क होता है। ये समझाया उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं तो हर कैरेक्टर के लिए गाती हूँ। मेरे क्षेत्र में नाटक, सिंगिंग और म्यूज़िक, तीनों चीज़ों का मिश्रण है। तो लता जी चली गई हैं, लेकिन बहुत सी अच्छी बातें छोड़ के गई हैं, जो हम बच्चों को, आने वाले बच्चों को सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो बहुत कुछ सीखा, और मैं चाहूँगा कि आप उनको एज ए इंसान, एज ए नारी शक्ति, एज ए नारी सरस्वती, उनको देखेंगे जब आप, तो आपको पता लगेगा कि इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। आज के बच्चे जो शॉर्टकट में कैरियर बनाना चाहते हैं, जल्दी सिंगर बनना चाहते हैं, आज ही बस हो जाए, आज ही पैलेस मिल जाए, आज ही घर मिल जाए, गाड़ियाँ हो जाएं, वो गलत सोचते हैं। अगर आपको लता मंगेशकर बनना है तो आपको बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत कुछ सीखना है आपको। हर चीज़ आहिस्ता 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 सीखिए, पेशेंस रखिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। 2 घंटे कीजिएगा, 4 घंटे कीजिए, आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पहुँच जाएंगे हमको। टू बी सक्सेसफुल इज़ डिफरेंट, and to be legend and iconic personality for your country is a totally different thing.